अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसमें हमने कल कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। वो टॉपिक्स मसलन ये थे कि जी हमने देखा कि लॉन्ग साइकिल थ्योरी क्या है, हेजीमन क्या है, हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी करी हमने। फिर हमने बर्थ ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ग्रीक सिटी स्टेट्स को, और हमने पेलोपोनेशियन वार को डिस्कस किया। फिर हमने सिटी नेशन स्टेट के बारे में देखा। जिस पे हमने सबसे ज़्यादा कल टाइम लगाया वो वेस्टफालियन सिस्टम था। वेस्टफालियन सिस्टम में हमने प्लूरलिज्म रिकग्निशन को देखा। फिर हमने वेस्टफालियन सिस्टम ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। हमने देखा वेस्टफालियन सिस्टम के प्रिंसिपल्स क्या थे, वो भी हमने कल डिस्कस किए। आज हमने बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम्स में डिस्कस करना है। देखें, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम का मतलब ये है कि दुनिया में किस तरह का इंटरनेशनल रिलेशन को किस तरह से हम किस किस एंगल से देखते हैं या डील करते हैं। जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो हम डिफरेंट स्टेट्स को कौन सा स्टेटस देते हैं, हम कैसे एक दूसरे से डील करते हैं। ये तीन चीजें हम मसलन हमें हमारे सामने है। सबसे पहले है अनार्की, बैलेंस ऑफ पावर और लॉ ऑफ वार, इंटरनेशनल वार भी जिसको हम कहते हैं। जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे या जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले वर्ड अनार्की मिलेगा। हम इसके बारे में आज बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वर्ड अनार्की है क्या, इसकी एटमोलॉजी क्या है, एटमोलॉजी मीन के इसकी डेरिवेशन क्या है, ये कहाँ से निकला है, कैसे ये वर्ड अनार्की जो है वो हुआ। वर्ड अनार्की लिटरलिटी, जो हम अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें या हम इसका जो एजुकेशनिस्ट मीनिंग देखें तो उसका मतलब ये होगा कि विदाउट ए लीडर। वर्ड विदाउट ए लीडर या विदाउट ए लीडर भी किसी जगह पर बगैर किसी लीडर के, ये अक्सर नेगेटिव मीनिंग में भी यूज होता है कि जी किसी कंट्री में अनार्की फैल गई। अनार्की मीन कि जी उस कंट्री में कोई लीडर नहीं है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जो ज्यादा पावर में है वो क्या कहते हैं कि जी उन्होंने अपने इक़्तिदार हासिल कर लिया है, वो उनके फैसले चल रहे हैं। कुछ साल पहले जो अफगानिस्तान में था या कुछ अर्सा पहले जो लीबिया में था। लेकिन इंटरनेशनल लेवल में अनार्की एक डिफरेंट मीनिंग, थोड़ा सा पॉजिटिव मीनिंग में आती है। ठीक है जी, कि जी इसका मतलब क्या है विदाउट ए लीडर। अब जो जो वर्ड है ये कंबाइन हुआ ग्रीक प्रीफिक्स से, ग्रीक मीनिंग से। ठीक, और इसका मतलब था कि जी एंड मीनिंग विदाउट with the Indo-European root arc meaning begin, take the lead। ठीक है जी, it is adopted from the ancient Greek। ये ग्रीक लोग भी क्या कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको अडॉप्ट करते थे, इसको बोलते थे absence of a leader या विदाउट लीडर। इसके बारे में असल में इसकी ये डेफिनेशन है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम अनार्की की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम में अनार्की की क्या डेफिनेशन होगी या हम अनार्की को क्या किस तरह देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में द थ्योरी ऑफ अनार्की का मतलब है कि पूरी दुनिया में जो लीडर है वो कोई भी नहीं है। यानी दुनिया का कोई कंट्री जो है वो लीडर नहीं है, सुपरमेसी जो है वो किसी की नहीं है। असल में ये इसलिए डेफिनेशन है कि दुनिया में कोई भी ज्यादा क्या कहते हैं कि जी वो बड़ा नहीं, कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री से बड़ा नहीं है, किसी कंट्री की दूसरे कंट्री पे कोई सुपरमेसी नहीं है। हर कोई जो है वो एक बराबर की सतह पर आकर जो है वो बात करता है, या हर कोई एक बराबर की सतह पर आकर काम एक दूसरे से डील करता है। अनार्किक, अब ये अनार्की की डेफिनेशन ही जब हम ये कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी सुपर पावर नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री की सॉवरेनिटी को तस्लीम करता है। मसलन एक कंट्री जब कहता है ना, नहीं यार मैं भी सुपर पावर नहीं हूं, आप भी सुपर पावर नहीं है, आपकी अपनी बाउंड्रीज हैं, मेरी अपनी बाउंड्रीज हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को तस्लीम कर रहे हैं। एक दूसरे की जो लिजिटिमेसी है या लिजिटिमेट बाउंड्रीज हैं या पावर है, हम उसको तस्लीम कर रहे हैं, हम उसकी सॉवरेनिटी को तस्लीम कर रहे हैं। हम उसको उसके बारे में उसे कह रहे हैं हाँ वाकई ये कंट्री है। हम उस कंट्री के बारे में क्या कहते हैं कि वो खुद देख रहे हैं, हाँ जी तस्लीम कर रहे हैं, जनाब आप एक आज़ाद स्टेट हो, आप एक फ्रीडम क्या कहते हैं आपको हासिल है, आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं। अब अनार्किक स्टेट का अगर मैं कोई मसलन अगर मैं इसको अनार्किक स्टेट कहूं तो हम ये इसका मतलब लेंगे जब अगर मैं इनर बात करूं। देखें कि कोई भी
हायरार्किकली सुपीरियर नहीं है जी। मसलन हायरार्किकली सुपीरियर की जब हमने मैनेजमेंट पढ़ते हैं, आपने मैनेजमेंट पढ़ी होगी तो आपने हायरार्की पढ़ी होगी जी। हायरार्की क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की, कि जी एक बॉस है, फिर बॉस के नीचे उसके कुछ असिस्टेंट्स हैं, असिस्टेंट्स के नीचे फिर कुछ लोग हैं, फिर उसके नीचे वो नीचे तक। मसलन हमने कहा जी कि जी ये हायरार्की है इस ऑर्गेनाइजेशन की। हायरार्की जहां भी वर्ड आएगा तो उसका मतलब होगा कि किसी को मसलन कोई ना कोई इसमें सबसे ऊपर है जिसके पास डिसीजन पावर है। ठीक। तो जब हम इंटरनेशनली अनार्की की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई हायरार्किकल चीज नहीं है। हर स्टेट जो है वो अपनी अपनी फ्री लांसन के तौर पे काम करती है, फ्लैट ऑर्डर है, फ्लैट हायरार्की है, हर किसी के पास इक्वल चांस है। लेकिन जब हम किसी कंट्री के अंदर अनार्की की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कंट्री के अंदर अगर अनार्की है, मसलन मैं पाकिस्तान के अंदर की बात करूं जी, पाकिस्तान के अंदर करे अनार्की फैल जाए तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि जी कोई हायरार्किकल सुपीरियर नहीं है, कोई किसी के पास पावर नहीं है। अब ये पावर क्यों जरूरी होती है इंटरनेशनल अरीना में या इंटरनेशनल लेवल पे? अगर मैं देखूं, ये पावर इसलिए जरूरी होती है बेटा कि इस पावर के होते हुए मसन कि जी अनार्की जो है वो कंट्री के अंदर तो नहीं होनी चाहिए लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। कंट्री के अंदर अगर अनार्की नहीं होगी तो उसका मतलब है कि आपने बड़ा किसी को बनाया हुआ, कोई वजीर आजम है, कोई आर्मी चीफ है, कोई सदर है, इसका मतलब है कि इनके पास पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है कि जी ये पावर ये डिसीजन कर सकते हैं। ठीक। लेकिन अगर हम ओवरऑल दुनिया की बात करेंगे तो ओवरऑल ये होगा कि जनाब हर कोई जो है वो सॉवरन है, हर किसी स्टेट की एक अपनी अपनी एक टेरिटरी है, तो वो हर कोई मसलन उसी के हिसाब से उसको लेके चलना पड़ेगा। ठीक। इंटरनेशनल रिलेशन में जो अनार्की है वो वाइडली एक्सेप्टेड है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी का। मसलन जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस में किसी भी कंट्री के साथ इंटरनेशनल रिलेशन कायम करेंगे तो आपके लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि जी आपने ये समझना है कि जनाब हम इस कंट्री के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते, ना ही हमें इस कंट्री के अंदर कोई सुपीरियरिटी या सुपरमेसी हासिल है, ना ही हम कोई क्या कहते हैं इस कंट्री से सुपीरियर हैं। तो हम उसी वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे जब हम दोनों को एक जैसा एक ही लेवल पे और एक ही क्या कहते हैं कि जी वो मेयार पे देखना होगा। मसलन एक ही मेयार पे हम अगर एक दूसरे को समझेंगे और तस्लीम करेंगे और जानेंगे। अब कुछ पॉलिटिकल साइंसेज ने इसकी दो मसलन यूं समझें कि ये दो नजरियात हैं अनार्की में। वो कहते हैं जी कि अनार्की जो है वो वर्ल्ड में chaos में डिसऑर्डर में कन्फ्लिक्ट में इसका एक अपना एक रोल है कि अगर वर्ल्ड के अंदर अनार्की है या अनार्की का सेटअप है पूरी दुनिया में, तो अनार्की क्या करती है जनाब कि ये डिसऑर्डर और क्या कहते हैं कन्फ्लिक्ट को जन्म देती है। किसी ना किसी एक कंट्री को सुपरमेसी हासिल होनी चाहिए। मसलन वो कैसे, हम जिसका कहते हैं ना अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है और वो दुनिया में किसी भी कंट्री के ऊपर जाके हमला कर देता है। क्यों जी? इसने दुनिया का अमन तबाह किया है। मसलन उसने अफगानिस्तान पे हमला किया जब तालिबान की गवर्नमेंट थी। क्यों जी? इसने दुनिया के अमन के लिए खतरा है जी अफगानों की। ये जो तालिबान की हुकूमत है ये बुनियाद परस्त हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं। उसने लीबिया में जाके कजाफी का तख्ता उल्टा। क्यों जी? इस दुनिया में जी इसकी क्या कहते हैं, या उसने इराक में जाके क्या कहते हैं सदाम हुसैन को जाके वो उसने किया। इसका क्यों मतलब है जनाब? क्योंकि इसने दुनिया के लिए। तो इसका मतलब है कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, ये समझता है कि अनार्किक पावर जो है ना, अनार्की नहीं किसी होनी चाहिए, किसी एक दुनिया में किसी एक के पास ये पावर होनी चाहिए। दुनिया में किसी एक के पास ये पावर जो है वो हो कि वो दुनिया का जो मसलन दुनिया का जो क्यास है, डिसऑर्डर है, कन्फ्लिक्ट्स हैं विद इन कंट्रीज, उनको वो खत्म कर सके। ठीक। और दूसरी स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जनाब ऐसा नहीं है, हर स्टेट इंडिपेंडेंट है, हर स्टेट को इंडिपेंडेंटली उसकी एक सेंट्रल अथॉरिटी है, वो सेंट्रल अथॉरिटी जो है उसको इंडिपेंडेंटली उसको डिसीजन करना चाहिए। सही जी। अब वो जो इंडिपेंडेंटली डिसीजन जो सेंट्रल अथॉरिटी करती है, हम उसे कहते हैं जनाब हर स्टेट एक रियलिस्ट है, लिबरल है और उसकी एक अपनी सॉवरेनिटी है। वो क्या कहते हैं कि जी वो दुनिया के साथ कैसे चलना है ये उसके वो क्या कहते हैं कि जी ऊपर है। वो दुनिया के डिफरेंट लोगों का ख्याल करे और वो फिर लोग जो है वो उसका ख्याल करेंगे। असल में जो अनारकी की स्टेट्स थी
वो मसलन उसकी थ्योरी जो थी वो अलेक्जेंडर वेंडर्ट ने दी। उसने कहा जी अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, कि अनार्की क्या है जो स्टेट जो है वो बनाती है। ठीक इट अब उसी के ओपिनियन के तहत मसलन है। तो इतना हम अनार्की के बारे में आज हमने क्या कहते हैं कि मेरे ख्याल में काफी